देखिए, भारतीय संविधान की जो आत्मा कहा जाता है, उसकी प्रस्तावना, उसमें धर्म और विश्वास, आस्था व्यक्ति का निजी मामला होता है। हम कोई जरूरी नहीं है, जैसा प्रश्न खड़ा किया गया कि निषाद समाज तो राम का भक्त होता है और राम भक्त कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने 1990 में गोली चलवाया, जिसमें दर्जनों जो है कि राम भक्त कार सेवक मारे गए। और आपके नेता यानी अखिलेश यादव जी परशुराम की जो है 18 फुट की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि राम और कृष्ण जो है कि विष्णु की अवतार है, विष्णु का भव्य मंदिर बनाने की बात करते हैं। वो पत्रकार ने कहा कि राम की आस्था और राम भक्त इस तरह से मुझे टार्चर किया गया। मैंने कहा मेरी राम में आस्था नहीं है, मेरी आस्था भारतीय संविधान में है, ज्योतिबा फूले में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, कर्पूरी ठाकुर बीपी मंडल में है, रामचरण निषाद राम प्रसाद अहिर और माता सावित्री बाई फूले में है, पेरियार बी रामास्वामी नायकर में है। क्योंकि देखिए, जो भारतीय समाज की जो व्यवस्था रही है, आज हमारे लोग पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग जो आज चट्टी चौराहे पर बात कर लेते हैं, सभा और मीटिंग कर लेते हैं, आज पढ़ने का अधिकार मिला है, चाहे नौकरियों में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला है, कार्यपालिका विधायिका में जाने का अधिकार मिला है, तो भारतीय संविधान के तहत मिला है। ये महापुरुष जो हमारे हैं, बीपी मंडल, ज्योतिबा फूले जी हो, चाहे पेरियार बी रामास्वामी नायकर हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार हो, शिवदयाल चौरसिया हो, इनके जीवन संघर्षों की देन है कि आज हम लोगों को जो है प्रतिनिधित्व पाने का, सम्मान से जीने का, कुर्सी पर बैठने का, हक हिस्सा मांगने का अधिकार मिला है। इस बिना पर मैंने कहा था कि मेरी राम में आस्था नहीं है और कोई जरूरी नहीं है कि मेरी आस्था राम में ही हो, उनके प्रति प्रतिबद्ध किया जाए। यह भारत जो है कि बहुल संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर 36 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, तो कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति 36 करोड़ देवी देवताओं में आस्था रखता हो। हम अगर मान लिया कि मैं तो संविधान में आस्था रखता हूँ, मैं ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज की पूजा मैं करता हूँ, पेरियार बी रामास्वामी की करता हूँ और वीरांगना बहन फूलन देवी को नमन करता हूँ, तो हर व्यक्ति की अपनी आस्था है और अपना विश्वास है। कुर्सी इसी में चली गई, कुर्सी चली गई, कुर्सी जाने का मुझे कोई कष्ट नहीं है। कुर्सी गई तो हमें यह महसूस हो गया कि कितने लोग हमारी विचारधारा को पसंद करने वाले हैं। कुर्सी मिलने के बाद मुझे जितना सुख की अनुभूति नहीं हुई थी, कुर्सी जाने के बाद मुझे उतना आनंद मिला। और मुझे यह महसूस हुआ कि लौटर राम निषाद अकेला नहीं है। लौटर राम जिस सामाजिक न्याय की विचारधारा को, जिस अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद और मंडलवाद को, कर्पूरी की विचारधारा को लेकर के ललई सिंह यादव और बाबू राम स्वरूप वर्मा की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों की बहुत लंबी कतार है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं। और मेरे पद से हटने के बाद जिस तरह का समर्थन मुझे मिला, और हम उस समय के हमारे नेताजी ने जो निर्णय लिया था, कुछ सामंती और मनवादी ताकतों के इशारे पर आकर के कि लौटर राम से नुकसान हो गया, शायद आज वो भी पछता रहे होंगे कि मेरा यह निर्णय गलत था। जनता ने कहा, जितने हमारे पढ़े लिखे तबके के लोग थे, आईएएस हो, पीसीएस हो, पीपीएस हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पूरे देश के लोगों ने कहा था कि माननीय अखिलेश जी का निर्णय गलत है, चौधरी लौटर राम निषाद ने जो कहा है वह सही है, और हम लोग लौटर राम निषाद के साथ मजबूती से खड़ा है। क्या अभी गुंजाइश है समाजवादी का? देखिए, अब तो मैं विकासशील इंसान पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है, यहाँ फुलफिल जिम्मेदारी मुझे मिली है। वहाँ तो मुझे किसी न किसी तमाम तरह के अवरोध थे, हम वहाँ पर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते थे। आज तो मैं वीआईपी पार्टी के बैनर तले लोगों को जोड़ने का, सम्मान देने का, गले लगाने का और अपनी राजनीति अपने ढंग से चलाने का जो मुझे स्वतंत्रता है। और देखिए, हमारे पार्टी के मुखिया जो हैं, वीआईपी पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री माननीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी का स्पष्ट कथन है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और हम तो 403 सीटों पर तैयारी करेंगे। 157 सीटें हम लोग एक क्लास की चिन्हित किए हैं, जहां निषाद, मल्ला, केवट, बिंद, धीवर, कहार, कश्यप, जो निषाद फिशरमैन कम्युनिटी की जातियां हैं, जिनकी आबादी 60,000 से लेकर 1,20,000 है, हम मेन टारगेट में रख करके वहां तैयारी करेंगे। और अन्य जगह सीटों पर जैसा हमारा विश्वास जो है माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर है, हम अन्य जातियां, चाहे वो लोहार, कुहार, सुनार हो, तेली, तमोली, बरई, बारी हो, चाहे अहिर, कुर्मी, काछी हो, जाट हो, गुजर हो, सैनी हो, राजभर हो, चौहान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, हम लोग वीआईपी पार्टी के साथ सबको जोड़ करके चलेंगे। लेकिन सामाजिक न्याय का मुद्दा हमारे लिए अहम है। लोकतंत्र और संविधान नहीं,
तो हम लोगों की कोई पहचान नहीं। इसलिए आज आवश्यकता ये महसूस की जा रही है कि लोकतंत्र और संविधान कैसे बचे। लंबे संघर्षों के बाद मंडल कमीशन के तहत हम पिछड़े वर्ग के लोगों को 16 नवंबर 1992 को जो 27% आरक्षण मिला, आज उस आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है। वह आरक्षण कैसे सुरक्षित रहे, इसकी भी चिंता हम बहुजन समाज के लोगों को करने की जरूरत है। आज खेत का विषय है। आप नीति में सुने होंगे कि 27% जो रिजर्वेशन हमें मिलना चाहिए था ओबीसी क्लास के लोगों को, 2017 से शून्य की स्थिति हो गई थी। लेकिन किसी भी बहुजन की वकालत करने वाली पार्टियों के नाम लिया जाता है, किसी भी पार्टी ने आप देखे होंगे कि आवाज नहीं उठाया और उसको जी सामाजिक संगठन जो हमारे ओबीसी के थे, चाहे हमारे चैनल, चाहे वो नीरज पटेल हो, चाहे दिलीप मंडल जैसे लोग हों, चाहे वेद प्रकाश जैसे लोग हों, उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीट के में जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व शून्य किया गया उसके खिलाफ आवाज उठाए और इस सरकार को मजबूर होकर, केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को नीट में हमें 27% आरक्षण बहाल करना पड़ा। लेकिन अभी आशंका भी हमें है कि आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का इतना प्रचार किया गया, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे डॉक्टर नीरा यादव हो, चाहे वो हुकुमदेव नारायण यादव हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, चाहे नित्यानंद राय हो, जो यादव बिरादरी के हमारे नेता हैं। इन नेताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी ने शबर में उतार दिया, पूरे देश में घुमा करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। लेकिन हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जब मंथन करते हैं तो यही लगता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि तमाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष प्रोफेसर भगवान लाल सहनी जी हैं, उन्होंने 69,000 शिक्षक पर तलब किया मामला और उन्होंने कहा कि 10,000 से अधिक ओबीसी का कोटा की हकमारी हुई है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे और संशोधन करके के रिजल्ट जारी करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय को भी दरकिनार करने का काम किया है। आप जो भी भर्ती देख लीजिए, चाहे वह प्रोफेसर की भर्ती हो, असिस्टेंट हो, चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, चाहे इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती हो, चाहे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हो, हमारा जो ओबीसी का कोटा रहा है उसे कुंद करने का प्रयास किया गया है, हकमारी का काम किया गया है। एक बात हमें कभी कभी सालती है, ये नहीं, मैं एक सामाजिक न्याय चिंतक होने के नाते, कि 86 में छप्पन यादव का एक प्रोपगंडा बहुत बड़ा 2017 में स्टैंड हुआ था। और देखिए जो हमारा विरोधी होता है वह ऐसे हथकंडे अपनाता है, अगर मैं उसके जो गलत बयानबाजी होती है अगर उसका प्रतिकार कोई नेता नहीं करता है तो एक कहावत कही जाती है हमारे पूर्वांचल में कि साची कहे सो झूठी होवे और झूठी कहे सो साची होवे। 86 में छप्पन यादव का स्टैंड किया गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उस समय की सरकार ने, उस समय की सरकार के प्रवक्ताओं ने अगर उनके अंदर वो रहता, लिस्ट निकालते लोक सेवा आयोग की, कहते देखो 86 में छप्पन यादव नहीं, या यादव बनाम गैर यादव के बीच में नफरत पैदा करने की राजनीति है। मैं बता दूं आपको रजनीश भाई कि 86 में छप्पन यादव नहीं हुए थे, कुल मिलाकर के 30 में 5 यादव हुए थे और डॉक्टर अनिल यादव जी जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्हें नायक से खलनायक बनाने का काम किया गया। 97 एसडीएम की भर्ती उनके कार्यकाल में हुई थी और 97 में 14 यादव, 29 गैर यादव, 3 उसमें निषाद भी हुए थे, मछली मारने वाले भी हो गए थे, नाव चलाने वाला, बालू खोदने वाला भी हो गया था। लेकिन उस समय की सरकार ने जो है चुप्पी साध लिया और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ को सच साबित करके सारे गैर यादव पिछड़ी जातियों को, यादव समाज को खलनायक बनाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया और सारे गैर यादव पिछड़ी जातियों का, दलित जातियों को भ्रमित करके छल कपट, झूठ फरेब और नफरत की राजनीति के माध्यम से उसने हमारा वोट लेकर के सरकार बनाए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि मान लिया कि अब बकरे की रखवाली शेर को दे दिया जाए तो क्या वह बकरा सुरक्षित रहेगा क्या? तो हमारा रखवाली करने वाला कौन है कि भैया जो 1990 में मंडल कमीशन का विरोध किया, रथ यात्रा लेकर के चल दिए, राम रथ यात्रा पर आडवाणी जी सवार हो गए, तो क्या ये हमारे ओबीसी के आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या आरक्षण हमारा सुरक्षित रहेगा? और सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे वो मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख हो, उन्होंने कहा है आरक्षण खत्म करने किसी की ताकत नहीं है, लेकिन आरक्षण को इस हद तक पहुंचा दिया जाएगा कि आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ऐसी जो प्रतिकूल परिस्थितियां
क्या हैं? सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मंडलवाद को, अंबेडकरवाद को मजबूत करने के लिए पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज को एकजुट होकर के, राजनीतिक दल की बातें अलग हो, लेकिन जहां सामाजिक मुद्दा हो हम सभी को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बिहार में